हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 के इस चैनल पर, जहां पर मैं आपके बीच सुमित बवेजा जुड़ चुका हूं और अपनी सीरीज मैथ थ्रिल, जिसमें हम मैथ के वो छोटे छोटे कंसेप्ट सीखते हैं इन वीडियोस में जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। इसी में आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करें। देखिए, अगर कोई नंबर 111 है, उसके स्क्वायर करने की टेक्निक अलग होती है। किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसकी टेक्निक अलग होती है। लेकिन मैं जो आपको एक टेक्निक आज सिखाऊंगा स्क्वायर करने की, ठीक है, ये टेक्निक से आप किसी भी नंबर का, जरूरी नहीं है 2 डिजिट का नंबर हो, आप 3 डिजिट का नंबर भी इससे स्क्वायर कर सकते हैं। बस ध्यान से आपको कंसेप्ट को समझना है। चलिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना आज हमें सीखना है। इसी क्रम में हम सीखते हैं। सबसे पहली बात, स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं y और मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y इंटू वाई, मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब बात को समझिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ कुछ स्क्वायर्स याद कराऊं, ठीक है, एक से लेकर अगर हम स्क्वायर्स देखें, पहले तो उन्हें याद होना चाहिए। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ऐसी थोड़ा और आगे बढ़े हम तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर that is equal to 144, 13 square that is equal to 169, similarly 14 square is equal to 196, 15 square is equal to 225। देखिए, कम से कम 15 तक तो आपको जो स्क्वायर्स हैं वो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। अब मेरे पास नंबर आगे का आ जाए, कोई पूछ ले 58 का स्क्वायर बताओ, 58 का स्क्वायर, कोई पूछ ले 47 का स्क्वायर बताओ, कोई कहे 98 का स्क्वायर बताओ, तो ऐसे स्क्वायर्स भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसी को मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहली बात, आपको स्क्वायर का मीनिंग समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, 5 इंटू 5। चलिए टेक्निक पर चलते हैं, अपनी टेक्निक सीखें। जैसे मेरे पास एक नंबर है 41, मुझे 41 का स्क्वायर करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिए, किसी को भी टिप्स पर याद नहीं होगा कि 41 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन हम आज जो टेक्निक सीखेंगे, आज के बाद आप लोगों की टिप्स पर आ जाएगा कि 41 का स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिए, 2 डिजिट नंबर है 41 और इसका स्क्वायर करना है। क्या स्टेप है, उन स्टेप्स को जरा सीखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ आपको मेरी क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद, आपको सिर्फ 10 नंबर रैंडम जो दिमाग में आ रहे हैं, रैंडम नंबर उठाकर उनका स्क्वायर करना है और आपके हाथ पर बैठ जाएगा कि कैसे स्क्वायर करते हैं फास्ट तरीके से। देखिए जरा इसको समझिए, क्या करना है, 2 नंबर हैं, दोनों नंबर के बीच में आप एक दीवार डाल दीजिए। दीवार डाल दी तो एक दीवार के एक तरफ हो गया, लेफ्ट साइड हो गया 4, राइट साइड हो गया 1। लेफ्ट साइड एक नंबर, राइट साइड एक नंबर। तो जितने नंबर होते हैं, जरा ध्यान से समझना, जितने नंबर होते हैं उसके डबल रिप्रेजेंटेशन में मुझे इनका स्क्वायर लिखना है। मींस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 अपने आप में 2 डिजिट है, एज इट इज 16 लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, बट मैंने कहा जितने नंबर उसके डबल रिप्रेजेंटेशन में मुझे उसका स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का डबल रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1। ये बात ध्यान रखनी है, दीवार के दोनों तरफ कितने कितने नंबर्स हैं, उसके डबल रिप्रेजेंटेशन में आपको उनके स्क्वायर लिखने हैं। एक स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 8। तो आपने क्या करा, 4 इंटू 1 इंटू 2, कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। इस 8 को जोड़ना है। अब कहां जोड़े, इस दीवार के राइट साइड, इस दीवार के राइट साइड जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर हैं, एक नंबर, एक डिजिट छोड़कर 8 को जोड़ दीजिए। तो आंसर इज 1 8 6 1।
1681 इसका आंसर आ गया। बताइए आपको स्क्वायर क्लियर हुआ, कैसे स्क्वायर करते हैं? एक और क्वेश्चन देखें जरा, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर करना है आपको। वही टेक्निक जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाई, क्या करना है आपको, दोनों के बीच में दीवार डाल दीजिए। एक दीवार डाली, इसके इधर एक नंबर, इसके इधर एक नंबर, जितने नंबर उसके डबल रिप्रेजेंटेशन में उनका स्क्वायर लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 अपने आप में 2 डिजिट है, 8 का स्क्वायर 64 अपने आप में 2 डिजिट है। अब आपको क्या करना है, 6 इंटू 8 48 इंटू 2 48 इंटू 2 96, ये मेरा बना। तो मैंने क्या करा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 6 48, 48 की 2 से गुणा 96। अब 96 को जोड़ना है, कहां पर जोड़ें, इसके राइट साइड एक नंबर है तो एक जोड़कर 96 यहां जोड़ दीजिए। तो ये आ गया 4, ये हो गया 12, एक यहां गया तो ये हो गया 16। आंसर इज 4624। आंसर इज 4624। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? एक और देखते हैं, एक और देखें जरा। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अब हम उससे 92 का स्क्वायर करिए। 92 का स्क्वायर करिए, कर देंगे भाई। 92 का स्क्वायर करना है, कंसेप्ट वही है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। दोनों नंबर के बीच में दीवार डाल दीजिए, ये डाल दी हमने दीवार। इसके इधर एक नंबर, 9 का स्क्वायर 81 81, ये यहां लिखा। 2 का स्क्वायर 4, क्या होता है 4, लेकिन मुझे कितनी रिप्रेजेंटेशन में करना है, डबल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको यहां लिखेंगे 04। अगला स्टेप क्या है, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 जोड़ना है, एक छोड़ के 36 जोड़ दीजिए। आंसर इज 4648। आंसर इज 8464। 8464। बताइए भाई क्लियर हुआ कंसेप्ट आप सभी को? अब आज के बाद कोई भी आप पेपर देने जा रहे हैं, उसके बीच में आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछेगा तो आप बहुत ही जल्दी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़े। 3 डिजिट का नंबर, अब 3 डिजिट का नंबर आया, कंसेप्ट वही है जो सिखाया है, बस उस कंसेप्ट पे स्टिक रहना है। देखिए क्वेश्चन इज 106 का स्क्वायर करिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर दीवार कहां डालें, 1 के बाद डालें या 0 के बाद डालें? क्लियर है, मैंने क्या सिखाया, जैसा कंसेप्ट सिखाया है वैसे ही लगाइए, कहीं पे भी डालिए। देखिए इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। 106 स्क्वायर, आंसर दोनों से सेम आएगा अगर हमारा कंसेप्ट सही है तो। एक बार मैंने दीवार डाली यहां 10 के बाद, और एक बार मैंने दीवार डाली 1 के बाद, आंसर सेम आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए कितनी डिजिट है दीवार के लेफ्ट साइड, 2 डिजिट है। 2 का डबल रिप्रेजेंटेशन 4, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो उसे 100 नहीं लिखना, उसे लिखना है 0100। जितने नंबर उसके डबल रिप्रेजेंटेशन में स्क्वायर लिख दीजिए। पहला स्टेप तो ये होता है। सेकंड स्टेप, 6 का स्क्वायर 36 अपने आप में 2 डिजिट है, क्योंकि ये 1 डिजिट थी, 1 का डबल रिप्रेजेंटेशन डबल। अगला काम क्या है, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 2 120। दीवार के इधर एक है तो एक छोड़कर 120 को ऐड कर दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 63211। ये मेरे पास स्क्वायर आ गया 106 का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर आंसर यहां से भी सेम आएगा? देखिए दोस्त, जब कंसेप्ट सेम पड़ा है तो आंसर भी सेम आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे, एक डिजिट है, डबल रिप्रेजेंटेशन 2 डिजिट। 06 का स्क्वायर 36, बट ये 2 डिजिट है दीवार के राइट साइड, तो डबल रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगा तो इसे लिखूंगा 0036। बन गई बात। कंसेप्ट यही सीखा था स्टार्टिंग से। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें बोलता है 1 इंटू 6 इंटू 2 12। 12 को ऐड करना है, 12 को ऐड करना है किसको देखकर, दीवार के राइट साइड कितने डिजिट हैं, 2 को छोड़कर 12 को ऐड कर दीजिए, तो आंसर इज 63211।
आंसर इज 11236 11236। तो हमारे पास 106 का स्क्वायर आ गया बहुत इजीली। बताइए भाई क्लियर है सभी को? तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी कि आप लोगों को स्क्वायर करना सीख जाओ, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो। चलिए एक और देख लेते हैं। 112 112 का स्क्वायर 3 डिजिट में फिर से दिमाग में आएगा सर कहाँ दीवार डालें? भाई कहीं पे भी डालो। चलो यहां डालते हैं पहले। 11 का स्क्वायर 121, लेकिन 2 डिजिट है, डबल रिप्रेजेंटेशन 0 121। 2 का स्क्वायर 4, डबल रिप्रेजेंटेशन 0 4। 11 इंटू 2 22, 22 की 2 से 44, एक छोड़ के 44 जोड़ दो। तो आंसर इज 4 4 5 2 1 12544। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 112। एक और देखिए दोबारा से। अगर मेरे दिमाग में आता कि भाई मैं तो दीवार आज यहां डालने की बजाय यहां पे डालूंगा, तो 1 का स्क्वायर 01, 12 का स्क्वायर 144, बट 2 डिजिट है, डबल रिप्रेजेंटेशन है 0 1 4 4। 1 इंटू 12 12, 12 इंटू 2 24। 1 इंटू 12 12 हो गया, 12 टू ज़ा 24। 24 जोड़ना है, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के 24 जोड़ दीजिए। आंसर इज 4 4 5 2 1। बताइए भाई 12544, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? तो आज के बाद स्क्वायर अगर कोई बोलता है कि ये टेक्निक सिर्फ 2 डिजिट पर लगती है, नहीं दोस्तों, ये टेक्निक हमारी 3 डिजिट पर भी लगती है। बस आपको ध्यान देना है कि आप बीच में जो दीवार डाल रहे हैं किधर डाल रहे हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर है। चलिए आई होप मैंने जो कोशिश की है आप लोगों को सिखाने की वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जाते जाते आप लोगों को 2 क्वेश्चन देके जाता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन इज 87 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इज 127, इसका स्क्वायर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर मैं अगर दीवार यहां डालता हूं इसमें तो 27 का स्क्वायर भी मुझे याद नहीं है। तो दोस्त मत डालो ना यहां दीवार यहां डाल लो। यहाँ डालोगे तो 12 का स्क्वायर चाहिए होगा और 7 का चाहिए होगा। वो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो क्लियर? आप लोगों को स्क्वायर करना आज मैंने सिखा दिया है। एक छोटी सी कोशिश करी है इस सीरीज के थ्रू कि आप लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट जो पूछे जाते हैं पेपर में वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं। चलिए तो आज यहीं तक रखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको आईपी मैथ से रिलेटेड सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और भी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। थैंक यू सो मच।